हेलो हाय स्टूडेंट्स, आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अपन एक्सरसाइज नंबर 14.2 या फिर वर्कशीट आपको दे रखी है 39, उसका सॉल्यूशन अपन देखेंगे आज। तो कमेंट भी करते रहा करो, बताया करो कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्लियर है। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, लाल सा बटन है ना, वो दबा देना। तो चलो देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़े से देखो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ गए अपने पास, एक्सरसाइज नंबर 14.2। तो इसमें देखो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, बिल्कुल फोकस रखो क्या अपन कर रहे हैं, कैसे अपन कर रहे हैं, क्लियर है। देखो अपन ने अभी तक जो प्रीवियस अपने लेक्चर थे उनमें अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। अपने पास अगर अपने पास टू टर्म हो, समझ लो दो पद अपने पास अगर है, उनका अपन ने फैक्टराइजेशन सीख लिया, कैसे फैक्टराइज करते हैं उनको अपन ये सीख लिया। इसके बाद में अपन देखो फोर टर्म अपने पास है, तो अपने पीछे वाले लेक्चर में उन्हीं को फैक्टराइज करना सीखा था। अगर अपने पास चार पद दे रखे हैं, कोई भी बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसमें, तो चार वाले को कैसे करते हैं, पहले दो ले लो, फिर लास्ट वाले दो ले लो, उन दोनों में से कॉमन देख लो, क्लियर है, फिर सभी में से कॉमन देख लो। अब देखो यहाँ पे कितने, यहाँ पे क्या है अपने पास, यहाँ पे होंगे थ्री टर्म। कितने टर्म होंगे? थ्री टर्म होंगे। अगर अपने पास किसी क्वेश्चन में थ्री टर्म है तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, वही देखो पहला मेथड मैंने क्या बताया, सभी जगह देखो कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो अपन इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है तीनों टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पे, क्लियर है, कुछ भी सेम नहीं दिख रहा है अपने को यहाँ पे। तो फिर अपन क्या करें, तो देखो कुछ आइडेंटिटीज है, मैंने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें बता रखी है ये आइडेंटिटीज, कौन से फॉर्मूले हैं आपको याद रखने हैं। ओनली अपने पास थ्री टाइप के फॉर्मूले हैं, वो अपने को ध्यान में रखना है, वहाँ से अपना सारा काम हो जाएगा, क्लियर है। तो ये उन्हीं फॉर्मूले से अपन सोल्व करेंगे इनको। तो देखो एक बार वापस से देख लो फॉर्मूले कौन से हैं, और वो आपको इसी पैटर्न से याद करने हैं। देखो a प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर अपने पास क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी पैटर्न में आपको याद करना है। ए स्क्वायर प्लस 2ab, या तो ऐसे बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को अपन बोल सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, एक ही बात है। ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद में आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखो अगर अपने को इसको देखकर ये लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, यहाँ वाले इस स्टेप में ए है, यहाँ पे बी है, तो ये उतार लो, ऐसा कैसा, ए उतार लिया, बी उतार लिया। अब यहाँ पे ये प्लस का साइन है, वो अपन किसको देखकर लगाते हैं, ये जो बीच वाला टर्म होता है ना अपने पास, इसका किसका साइन है, यहाँ पे प्लस का दे रखा अपने को, इसको देखकर अपन यहाँ पे साइन लगाते हैं हमेशा। अगर आपको ऐसे बोल देना ये दे दे, इसको आपको देखकर इसको ये ऐसे अपने को क्लोज फॉर्म में अपने को लिखना हो तो कैसे, यहाँ से उतार लो, यहाँ से भी उतार लो, और बीच में किसका साइन है वो यहाँ पे बीच में उतार दो। इसमें देखो यहाँ से उतार लो, यहाँ से भी उतार लो, उतार लिया, फिर यहाँ पे किसका साइन है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या लगा लो, बीच में माइनस का साइन लगा लो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ब्रेकेट ए माइनस बी। ये कुछ फॉर्मूले हैं तो वो आपको याद होने ही चाहिए, क्लियर है। और ये देखो अच्छे से याद होना चाहिए, उल्टा और इस साइड से इस साइड दोनों साइड से याद होना चाहिए, तो ही देखो ये क्वेश्चन आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, क्लियर है। तो अच्छे से समझो, देखो क्या है अपने पास ये क्वेश्चन दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। तो पहला मेथड अपन ने क्या सीखा था, कुछ भी अपने पास हो तो कॉमन लो, यही सीखा था अपन ने। तो कॉमन अपने को यहाँ पे कुछ दिख रहा नहीं है, तो कॉमन वाला फेल हो गया अपना आइडिया, क्लियर है। अब सेकंड अपने पास मेथड अपन ने क्या पढ़ा था, या तो आइडेंटिटी लगा दो या फॉर्मूला, यानी कोई भी सूत्र है वो यूज कर लो। तो सूत्र अपन ये तीन ही पढ़े हैं, अब लगेगा तीनों में से कोई सा। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि तीनों में से लगेगा कौन सा पैटर्न अपने को दिख रहा है। देखो सभी जगह प्लस है, प्लस दिख रहा है अपने को, तो कौन सा पैटर्न दिख रहा है अपने को, ये वाला पैटर्न दिख रहा है क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है क्या, ऐसे दिख रहा है। देखो ए स्क्वायर यहाँ पे है, कुछ भी होगा, यहाँ पे है बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं अपन, क्लियर है। लेकिन अपने को यहाँ से ये तो पता चली गया ना, देखो थ्री टर्म इसी फॉर्मूले इन दोनों टर्म दोनों में आती है। देखो समझने की बात है, अच्छे से ध्यान देना, थोड़ी सी है ना, समझना इन बातों को कैसे है। ये अपने पास दो फॉर्मूले हैं, इनमें देखो वन टर्म, टू टर्म और थ्री टर्म है। यानी अपने को ये क्वेश्चन देखते अपने पास आप ये समझ सकते हो, ये आइडिया लगा सकते हो कि इन दोनों में से कोई ना कोई सा तो यूज में आएगा।
अब आएगा कौन सा, अब ये देख लो सभी जगह प्लस है तो ऊपर वाला आ जाएगा, अगर यहाँ पे बीच में माइनस कहीं पे भी आपको माइनस दिख रहा है तो इसका मतलब नीचे वाला काम में जाएगा। तो अपने पास सभी जगह प्लस है तो मतलब ये फॉर्मूला यूज में आएगा यहाँ पे। इसका मतलब अब अपने को करना क्या पड़ेगा, ये फॉर्मूला ना इस फॉर्मेट में आपको बनाना पड़ेगा। अरे ये एक मशीन ही तो है, मशीन क्या है, आप इसमें ए रखो बी रखो ये आपको मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे आप रखो ये मिल जाएगा। क्लियर है। अब ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी है यहाँ पे आपको हमेशा ए दे रखा होगा, यहाँ पे हमेशा बी दे रखा होगा। ए और बी कोई भी नंबर है उनकी कुछ भी अलग अलग वैल्यूज हो सकती है। जैसे मान लो कहीं पे ए की वैल्यू 3x आ गई, कहीं पे बी की वैल्यू y आ गई। क्लियर है। तो आप एक की जगह सभी में 3x रख दो, बी की जगह क्या रख दो, y रख दो। क्लियर है ये बात, सही है। तो ये एक प्रकार से मशीन होती है जिसमें आप अलग अलग रखते जाओ, अलग अलग आपको रिजल्ट मिलते जाएंगे। तो अपन देखो क्या करेंगे, पहले तो आपको अपने को ये फॉर्मेट दिख रहा है, इससे अपन ये बनाएंगे अब। सही है, क्लियर है। और क्यों अपन कर रहे हैं ये भी देखो आपको पता चल जाएगा। अभी ये दिख रहा है अपने को, ऐसा पैटर्न दिख रहा है ये। तो पहले आप इसको ना इस पैटर्न में चेंज तो करो कि ए स्क्वायर होना चाहिए आपके पास, 2 होना चाहिए, ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, बी का होल स्क्वायर होना चाहिए अपने पास। इस टाइप से बनाओ तो सही पहले इसको। अरे आपको देखो समझने की बात है। अब आपको यहाँ पे क्या, जैसे मान लो आपको सब्जी बनानी है, सही है, क्लियर है। तो अब सब्जी बनाने के लिए आपके पास से सभी प्रकार के आपने सामान तैयार कर लिया, जो भी चाहिए अपने को सब्जी बनाने के लिए वो तैयार कर लिया। तो सबसे पहले वो तैयार तो करना पड़ेगा, फिर ही तो आप काम करोगे आगे। अब आपने कुछ तैयार ही नहीं किया, प्याज भी नहीं काटे आपने, और कुछ भी समझ रहे हो आप, कुछ भी आपने अगर नहीं किया तो फिर सब्जी कहाँ से बनेगी अपनी। क्लियर है। तो यानी पहले अपने को सारा काम तैयार करना पड़ेगा यहाँ पे, यानी अपने को इस फॉर्मेट में इसको बनाना पड़ेगा। है नहीं, देखो यहाँ पे ए का होल स्क्वायर है, यहाँ पे ए का होल स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 कहाँ पे है, नहीं है, तो बनाना पड़ेगा अपने को। फिर यहाँ पे 16 है, अपने को चाहिए क्या, होल स्क्वायर की फॉर्मेट में चाहिए, होल स्क्वायर चाहिए, बी का होल स्क्वायर की फॉर्म चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 16 है, इसका मतलब होल स्क्वायर में लिखना पड़ेगा इसको अपने को। क्लियर है ये बात। तो देखो कैसे करेंगे फिर इसको। देखो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो कि अपन कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप लिख दो कौन सा, कि अपन लगा रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल क्या लिख रहे हैं अपन, a प्लस बी होल स्क्वायर। ये फॉर्मेट दे रखे हैं, इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं, ओपन फॉर्म ये है, इसको क्लोज फॉर्म में लिख रहे हैं अपन। क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, देखो समझना, a का होल स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, a का होल स्क्वायर, यानी a अंदर होगा, उसकी पावर कितनी होगी 2। अब a कुछ भी हो सकता है, तो अपने पास यहाँ पे देखो सीधा सीधा दे रखा है a स्क्वायर, तो इसको तो ये सीधा सीधा हो गया a स्क्वायर, स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया अपन ने इसको। फिर प्लस आ जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 2 लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 2, यानी एट ए को अपन देखो बना रहे हैं ना, इस फॉर्मूले में बना रहे हैं अपन, तैयार कर रहे हैं इसमें। तो अपने पास आ गया क्या, इस फॉर्मेट में बनाने के लिए अपने पास सबसे पहले 2 चाहिए, फिर ए चाहिए। तो ए अपने पास कौन है, ये तो होता है शुरू वाला ए, तो ए अपने पास ए दे रखा है यहाँ पे इनटू। अब यहाँ पे बी है, तो आप बताओ बी की वैल्यू अपन यहाँ पे क्या रखे कि अपने पास एट ए आ जाए। कितना रख सकते हैं अपन, 4 रख सकते हैं क्या। तो यहाँ से अपन ने क्या रख लिया, 4 रख लिया। तो देखो बन गया क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab, इतना काम तो हो गया अपने। अब बी स्क्वायर लिखना पड़ेगा, बी होल स्क्वायर, यानी आपको पावर की फॉर्म में लिखनी है। तो अपन जानते हैं 16 को पावर की फॉर्म में अपन बदल सकते हैं, कैसे, प्लस का साइन है इसमें, 4 स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 16 को अपन लिख सकते हैं अपन। तो देखो अपन ने तैयार कर लिया कि नहीं, ये अपने पास था, अपन ने इस फॉर्मेट में तैयार कर लिया इसको। अब इससे तो अपन इसमें लिख देंगे अपन, ये तो आसान ही है, यहाँ से ए देख लो, यहाँ से बी देख लो, कौन है वहां पे लिख दो बस, और इसका होल स्क्वायर कर दो। क्लियर है। देखो वापस एक बार देख लो, यहाँ से सबसे पहले होल स्क्वायर में बदलना है, तो ये तो देखो पहले से होल स्क्वायर दे रखा है आपको, बनाया दे रखा है, तो ये होल स्क्वायर हो गया, प्लस फॉर्मूला क्या होता है 2 आता है, तो देखो 2 यहाँ पे हो गया। अब ए की वैल्यू ए कौन होता है, जो शुरू में होता है वो ए होता है, तो ए की वैल्यू अपने पास ए है यहाँ पे। क्लियर है। बी कौन है, अब बी आपको रखना पड़ेगा, अपने मन से रखना पड़ेगा, देखना सोच विचार करके रखना पड़ेगा, मन की आंखों से अपने को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देखो 2a, यहाँ पे क्या रखूँ कि मैं मेरे पास इसको सभी को मल्टीप्लाई करूँ, तो ये आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 4 रखते ही देखो 4 2 जा 8, 8 और 8 इंटू ए आ गया, तो 8 आ गया। यानी आप ऐसे मन मर्जी से नहीं कर सकते, आप देखो चेक कर लेना इस स्टेप, और ये यानी स्टेप सेम होनी चाहिए सारी। इसको स्क्वायर करो, ए स्क्वायर होता है, इसको सभी को मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाली स्टेप मिलनी चाहिए, बैक वाली वापस से आपको मिलनी चाहिए, तो 8 होता है। 4 का स्क्वायर करो 16 आ रहा है, इसका मतलब अपन ने कुछ गलत नहीं किया है, कुछ भी गलत नहीं किया अपन ने, थोड़ा सा क्या कर दिया, गेटअप चेंज कर दिया इनका, होता है ना,
रूप चेंज कर दिया अपन ने। जैसे रामलीला नहीं होती तब बनते हैं ना, कोई राम बन गया, वो राम थोड़ी होते हैं रियल में, भगवान थोड़ी है वो, नहीं है ना। तो सेम वैसे ही अपन ने काम किया है, उनका गेटअप चेंज कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि अपने को इस फॉर्मेट में चाहिए, इससे अपन ये लिखना जानते हैं, इस वजह से अपन ने ये काम किया है। तो बस समझ गए। तो यहां से अब देखो, अब तो इससे अपन ये बना सकते हैं कैसे, जो शुरू वाला होता है होल स्क्वायर तो वो तो होता है ए, और जो लास्ट होता है स्क्वायर की फॉर्मेट वाला देखना है अपने को। स्क्वायर देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये ए वाला हो गया, ये होता है बी। तो शुरू वाला तो ए दे रखा है अपने को, और बीच में किसका साइन है, प्लस का है तो प्लस लगा लिया। बी कौन है, लास्ट वाला होता है स्क्वायर की फॉर्म, स्क्वायर वाला ये रहा, तो ये कौन है, नीचे वाला, इसके नीचे बैठा है, अरे स्क्वायर के नीचे जो बैठा है वो कौन है, बी है। तो यहाँ पे यही तो लिखना है ए प्लस बी, तो बी कितना है अपने पास 4 है, तो उसका क्या लिख दिया अपन ने, होल स्क्वायर। इतना काम कर दिया, क्या हो गया, क्लियर है यहां तक। अब देखो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब समझना आप। अपने को क्या बोलना था, फैक्टराइज करो। तो अपन तो क्या जानते हैं, कोई भी अपने पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको मल्टीप्लाई में ब्रेक करना, और ऐसे ही तो सीखा है अपन ने, वही तो होता है फैक्टराइज। तो फिर अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखो ये तो हुआ नहीं, इसका मतलब अब देखो स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब अपन क्या जानते हैं, 2 टाइम क्या करना, मल्टीप्लाई करना। और यही जानते हैं ना स्क्वायर का मतलब किसी भी संख्या का स्क्वायर, जैसे 4 स्क्वायर को, इसका मतलब क्या है 4 गुना 4 ही तो है, यानी स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, a+4 इंटू a+4। अब वो है फैक्टराइज सही तरीके से, क्लियर है। यहां तक आपको नहीं करना है, ये स्टेप और करनी है, क्योंकि अपने को फैक्टराइज करना है मतलब मल्टीप्लाई में आपको लिखना है। तो a+ इसको अपन ऐसे चेंज कर दिया। अब मान लो आपको कहीं पे डाउट है कि अपन ने गलत किया है या सही किया है, तो आप इस होल स्क्वायर को ओपन करके देख लो, क्योंकि होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a+b होल स्क्वायर, लगा लो डायरेक्ट। a+b होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। अब इसको वापस से ऊपर वाला स्टेप आएगी, मतलब यही वापस से आना चाहिए। तो ये अपन ने सही किया है, क्लियर है। तो ये सब काम आपको प्रत्येक क्वेश्चन में करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 1 से लेके आपको ऐड तक यही काम करना है पूरे क्वेश्चनों में, क्लियर है। अब देखो इसका सेकंड, अब देखो फटाफट देख लो इनका सेकंड क्या है, p² माइनस 10p प्लस 25। देखो अपने पास 3 टर्म आ गई, 3 टर्म आ गई तो सबसे पहला काम कॉमन लो, कॉमन कुछ आ रहा नहीं है, नहीं आ रहा है तो फिर अपन क्या करेंगे, दूसरा मेथड अपन ने क्या सीखा था सबसे फर्स्ट लेक्चर में, इंट्रोडक्शन वीडियो में अपन ने क्या देखा था कि दूसरा मेथड अपन ने देखा था कि फॉर्मूला यूज करो या फिर कोई भी आइडेंटिटी लगाओ, सूत्र लगाओ। अब सूत्र में अपन जैसे गए 3 सूत्र ही थे ओनली अपने पास, सब तीनों में से देखो 3 टर्म इसमें है, 3 पद इसमें है, 3 पद इसमें है, इसमें देखो अलग अलग है ये तो 3 पद इसमें है, इसमें अब दोनों में से यूज कौन सा आएगा ये आप दिमाग लगाओ। तो देखो इसमें यहाँ पे एक में माइनस आ रहा है, माइनस का साइन आ गया, इसका मतलब ये वाला लगेगा सेकेंड वाला, मतलब इससे आपको इस फॉर्मेट में बदलना है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आप लगा दो कौन सा फॉर्मूला यूज करें अपन, a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल कि क्या लिखेंगे अपन a माइनस बी होल स्क्वायर, ये अपन फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस ये अपने पास जो भी दे रखा है इसके गेटअप चेंज कर दो। अरे ये सारे ऐसे समझ लो, ये आदमी है, ये है, ये है, इसको बदल के ऐसे करना है, इसको बदल के ऐसे करना है, इसको बदल के ऐसे करना, कपड़े पहना दो इनको अलग अलग। तो देखो किस हिसाब से करेंगे अपन। सबसे पहला होना चाहिए a स्क्वायर का मतलब क्या है कि होल स्क्वायर होना चाहिए, ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, नीचे कोई नंबर होना चाहिए। तो देखो स्क्वायर है और नीचे कोई नंबर है, ये क्लियर है, बन गया। इसके बाद है माइनस, आगे क्या आता है 2 आता है, ए कौन है, ए होता है जो शुरू वाला टर्म होता है, शुरू वाला कौन है अपने पास यहाँ पे p है ना, और ये तो होता है a स्क्वायर। अब मैंने बताया ना a प्लस बी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है अपने पास, ये फॉर्मूला है। तो जरूरी नहीं है हमेशा a और b है, इनकी जगह कुछ भी हो सकता है, अलग अलग नाम कुछ भी हो सकता है, अलग अलग नंबर्स अपने पास कोई भी हो सकता है, क्लियर है। तो अपन ने क्या किया यहाँ से, ये होता है अपने को पता है शुरू वाला होता है ए, तो ए की वैल्यू ये है, उसका होल स्क्वायर है, लेकिन अपने को तो चाहिए कौन, ए चाहिए, ए अंदर वाला होता है हमेशा, होल स्क्वायर में बदल लिया अपन ने। तो ए की वैल्यू कितनी है, पी है इंटू बी। अब यहाँ पे क्या लिखे अपन कि अपने पास इन सभी को मल्टीप्लाई करते हुए ऊपर वाला आ जाना चाहिए। तो देखो 2 है अपने पास, पी है, तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 वापस से आ जाएगा, क्लियर है ये बात, अलग से सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देख लो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला जस्ट मिल जाए अपने को। तो 5 को किया तो वापस से देखो 10 मिल गया, प्लस अब b स्क्वायर करना है, मतलब b होल स्क्वायर करना है, तो b आप इसको होल स्क्वायर फॉर्म में लिख दो, तो 5 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख दिया अपन ने, क्लियर है। अब देखो चेक कर लो वापस से, p का स्क्वायर p स्क्वायर, इसको ओपन किया तो ये आ गया, माइनस का हो गया, इसको किया तो 25 हो गया। तो अपने पास क्या आ गया, p स्क्वायर माइनस, अब यानी इससे अपन ये इससे ये लिख सकते हैं। तो अपनी यहाँ से क्या कर सकते, देखो अपन ने सभी का गेटअप चेंज कर लिया इनका, तो सभी ये आ गए अपने पास, आ गए
इस फॉर्मेट में आ गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो इसी फॉर्मेट में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? शुरू वाला आता है ए तो ए लिख लिया, बी लिखना है और माइनस का साइन है तो माइनस लगा लो, बी कौन अपने पास लास्ट वाला होता है 5 हो गया, और ये हो गया स्क्वायर। ये जो अंदर होता है ना, अंदर वो होता है बी, सही है। ये पावर नहीं लिखनी है आपको, क्लियर है? तो ये अपने पास ये हो गया। अब इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज फॉर्म लिख दो p माइनस 5 इंटू पी माइनस 5, क्योंकि स्क्वायर है ना तो 2 बार अपन ने लिख दिया। तो ये हो गया। इसके बाद में देखो आप थर्ड, इसका थर्ड क्या दे रखा है अपने को, 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। देखो कैसे लिखेंगे इसको। सबसे पहले देखो वही, देखो 3 टर्म है, कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से, कॉमन अपने को कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो नहीं दिख रहा है इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला जैसे लगाएंगे तो तीनों में से अपन देखेंगे कौन सा लगाएं। तो अपने को दिख रहा है सभी में प्लस है, क्या सभी में प्लस है, मतलब ये वाला लगेगा फॉर्मूला, फर्स्ट वाला, फर्स्ट नंबर। तो लगा दो इसमें फर्स्ट नंबर वाला फॉर्मूला। कैसे लगेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को अपन कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब आपको इनको गेटअप चेंज कर दो इनका सभी का। अब देखो ए स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि ऊपर होना चाहिए स्क्वायर और नीचे कोई भी नंबर आ सकता है अंदर, क्लियर है? अंदर अपने पास कोई भी नंबर आ सकता है, ऊपर होना चाहिए उसका स्क्वायर की फॉर्मेट में लिखना है। तो देखो यहाँ पे आप देखो, ध्यान दो, देखो ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे आप ध्यान दो, एम स्क्वायर तो दे रखा है, यानी स्क्वायर में तो दे रखा है, अंदर तो कुछ हो सकता है मैंने बताया, लेकिन आपको यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इस पूरे यानी अंदर कुछ भी हो सकता है, यानी पूरा होना चाहिए, उसका स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो देखो 25 अलग से रह गया ना ये, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को होल स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा, क्लियर है? अरे क्योंकि ये तो होता है स्क्वायर होता है, वो अंदर पूरे का स्क्वायर होता है, ये ना कि ऐसे होता है एक का स्क्वायर, जैसे एक नंबर आ गया तो एक का स्क्वायर है, सभी का होल स्क्वायर में आपको लिखना पड़ेगा। तो अपन देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, होल स्क्वायर में कैसे चेंज कर सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 5 का होल स्क्वायर होता है ना 25, तो 5 स्क्वायर हो गया, यहाँ पे m स्क्वायर हो गया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5m का होल स्क्वायर। इसको तो लिख लिया 5 स्क्वायर यानी 25 होता है, 5 का स्क्वायर करते हैं 5 का करते हैं तो 25 होता है ना स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कर दिया, m है तो अपने पास क्या लिख दिया, m स्क्वायर। अब देखो आप इसको एक बार ओपन करके देखो, देखें इसको ओपन करो, होल का मतलब क्या होता है, होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अंदर जो सभी है ना, अंदर जो भी बैठे हैं उन सब का क्या करना है अपने को, होल स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है। तो देखो 5 का स्क्वायर किया 25 हो गया, m का स्क्वायर किया m स्क्वायर, मतलब ये स्टेप इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। कुछ अपन ने यहाँ पे गलत नहीं किया है, थोड़ा सा बस एडजस्ट किया अपन ने। अब ये एडजस्ट तो करना आना ही चाहिए, क्लियर है? यानी होल स्क्वायर में चेंज कर लिया, क्योंकि अपने पास यहाँ पे ए स्क्वायर था, ए होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर का अपन ने यहाँ पे इसको होल स्क्वायर में चेंज कर लिया, तो 25 को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, अब जो ये अंदर बैठा है वो होता है कौन, ए होता है, क्लियर है ये बात? अरे यही तो होता है, स्क्वायर के नीचे जो भी बैठा होता है वो कौन होता है, पूरा ए, तो ये ए है। तो अब आगे चले अपन 2, ए की वैल्यू रखो, देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 5m इंटू, अब बी यहाँ पे आप देखो क्या रखो कि अपने पास इसको सभी को मल्टीप्लाई करने पर वाली स्टेप यानी 30 आ जाए अपने पास। तो 5 दूनी 10 है, 10 को किससे गुणा कर दूं मैं, 3 से, तो बताओ इस टोटल को गुणा करो कितना आएगा, 30m आ जाएगा अपने पास, क्लियर है? प्लस कितना आ जाएगा, अब नेक्स्ट वाले में आ गए, इसको चेंज कर लिया, अब बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब आपको इसका होल स्क्वायर में चेंज करना है, तो 3 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर अपन, क्लियर है? अब आप देख लो आंसर चेक कर लो, इसको सभी को वापस से सोल्व करके देख लो, ऊपर वाला आना चाहिए अपने पास। तो अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, इसमें चेंज कर लिया तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसको इसमें लिखना है आपको, ए उतार लो, ए पहले वाला होता ही है, अरे ए शुरू वाला होता है, ये बी होता है, अंदर जो भी बैठा होता है वो बी होता है, अंदर बैठा होता है वो कौन होता है, ए होता है यहाँ पे। तो ए हो गया ये प्लस बी कौन हो गया अपने पास 3 हो गया, उसका क्या करना है, होल स्क्वायर। तो बताओ कैसे लिख सकते हैं, होल स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं अपन, क्लियर है? तो ये हो गया। इसके बाद में इसका देखो फोर्थ नंबर पर दे रखा है 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर, ये अपने को दे रखा है, क्लियर है? तो ये दे रखा है, तो कैसे करेंगे अपन इसको, देखो सबसे पहले सभी जगह प्लस आ रहा है तो देख लेना, फर्स्ट वाला लग जाएगा अपने पास फॉर्मूला, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, सही है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला अपने को दिख रहा है, तीनों स्टेप में प्लस किस में आता है, ओनली फर्स्ट वाले फॉर्मूले में आता है, तो लग जाएगा कौन सा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है अपने पास, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये होता है। अब देखो लगाओ, देखें यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि टोटल के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, ए होना चाहिए, अंदर अपने पास कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है। देखो यहाँ पे ओनली वाई का स्क्वायर है, पूरे का चाहिए, लेकिन अपने को तो होल स्क्वायर चाहिए, तो होल स्क्वायर कैसे, इसको 49 कैसे लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपन, अरे 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है ना, तो 7 आ गया, और कौन है साथ में, वाई है, तो इसका होल स्क्वायर लिख दो आप। ब्रैकेट लगाने का मतलब समझ गए, ब्रैकेट से क्या फायदा है अपने, ब्रैकेट लगाने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो भी है
उन सभी का स्क्वायर करना है। तो देखो 7 का स्क्वायर करो 49 आ गया, y का स्क्वायर करो y स्क्वायर। आप ना चेक कर सकते हो हर स्टेप, आपने जो भी लिखा उससे आप चेक कर सकते हो कि अपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। इसको वापस से ओपन करो, ऊपर वाला मिलना चाहिए, यहाँ से वापस करो ये आना चाहिए, इसको ओपन करो ये आना चाहिए। तो क्लियर हो गया। अब जो अपने को पता है स्क्वायर के नीचे जो बैठा होता है वो कौन होता है, ए होता है। क्लियर है। आ जाओ, इसके बाद में प्लस का लगाएंगे, फिर 2 लिखेंगे, ए कौन है, यही तो है ए, तो ए आ गया 7y। बी बताओ क्या लिखे यहाँ पे बी अपन क्या लिखे कि इसको गुणा करते वापस 84 आ जाए। पता है देखो 7 दूनी 14 हो गए, और यहाँ पे कितने बार गुणा करें अपन, 6 बार करते हैं इसको। सही है। तो देखो कितने हो गए, टोटल हो गए 84, और वाई आ गया, लेकिन जेड की कमी है यहाँ पे, तो जेड वो लिखना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पे क्या लगा लिया अपन ने, जेड। क्लियर है। आ जाओ इसके बाद में प्लस, अब इसको देखो ये जेड का स्क्वायर है, लेकिन हो चाहिए क्या, टोटल का स्क्वायर चाहिए, होल स्क्वायर चाहिए। तो 6 को कैसे लिख सकते हैं, सॉरी 36 को कैसे लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर, 6 आ गया, जेड आ गया, इसका क्या लगा दो, होल स्क्वायर। लिख दिया ना 6 का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर। क्लियर है। तो आप इसको सोल्व करो, ऊपर वाला मिल रहा है 36 जेड स्क्वायर, इसको सोल्व करो, ऊपर वाला मिल रहा है। क्लियर है। अगर जैसे मान लो आपकी अगर दिक्कत आ जाती है कहीं पे मानने पे कि इसको अपन क्या यहाँ पे गुणा करें कि अपने पास ऊपर वाला बन जाए, तो अगर मान लो आपके दिमाग में नहीं आ रही है बात, क्लियर है, अगर आपके दिमाग में ये बात नहीं आए कि अपन यहाँ पे क्या लिखे कि ये ऊपर वाला बन जाए, तो आप क्या करो, अरे ये क्या होता है, बी होता है, फॉर्मूला देखो लिखो एक बार। ये हो गया ए स्क्वायर, बदल लिया अपन ने, ए स्क्वायर हो गया, ये अपने पास बी है, नीचे अंदर है और उसका पावर है तो बी स्क्वायर हो गया, ये अपने पास 2 आ गए, ये कौन है, ए है, और ये कौन है अपने पास, बी है। तो बताओ यहाँ पे अपने को अगर पता चल जाए बी कौन है, तो वो बी यहाँ पे लिख दो, सेम ही तो आएगा, अलग थोड़ी आएगा कोई। क्लियर है। अरे बी यहाँ पे 6 8 है, तो यहाँ पे भी 6 8 ही आएगा। क्लियर है। तो आप यहाँ से निकालो लास्ट वाली टर्म से, अगर मान लो आपको पता नहीं चलता कि यहाँ पे क्या आएगा, तो आप लास्ट वाली टर्म को पहले सोल्व कर लो इधर। कितना 36 जेड स्क्वायर को अपन कैसे लिख सकते हैं, 6 जेड होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप इस ये वैल्यू मिल गई आपको बी, और ये आप यहाँ पे उतार दो ऐसे कैसा 6 जेड। आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है इसको गुणा करने पे क्या आएगा क्या नहीं आएगा। क्लियर है। आप तो क्या करो, यहां से इसको बदल लो, इसको यहां से बदल लो, और फिर लिख दो 2, ए की वैल्यू यहां से उठा लो, बी की वैल्यू यहां से उठा लो, ये बी तो है, यहां से उठा के रख दो, यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको बंद फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं अपन, ए उतार लो, ए कौन है अपने पास 7y है, बी कौन है 6 जेड है, बीच में प्लस का साइन है, होल स्क्वायर है। अब बदल लो इसको 7y प्लस 6 जेड इंटू 7y प्लस 6 जेड, 2 बार गुणा कर देंगे तो ये हो गया फैक्टराइज अपना, हो गया सोल्यूशन। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट, अपने को दे रखा है 5th इसका x प्लस 4, ये दे रखा है अपने को। तो देखो सबसे पहले देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ यहाँ से अपने को कॉमन दिख रहा है, देखो दिख रहा है, कितना आ जाएगा यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा अपने पास, दिख रहा है क्या 4। तो यहाँ से 4 ले लो, यहाँ से 4 ले लो, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 4 अपन ले सकते हैं यहाँ से बाहर। क्लियर है। अगर आप यहाँ से 4 कॉमन भी नहीं लेते हो ना, तब भी देखो डायरेक्ट अपन कर सकते हैं, जो अपन पैटर्न चल रहा है अपना उसी हिसाब से फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट, हालांकि बाद में भी फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो। क्लियर है। अगर आप जैसे मान लो इसमें से कॉमन लेते हो तो क्या आ जाएगा अपने पास 4 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा x स्क्वायर, माइनस यहाँ से बचेगा अपने पास 2x, फिर प्लस क्या बचाएगा 1। अब देखो इसको अपन देखो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कैसे लिखेंगे इसको, 4 ये होता है अपने पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर ओपन करो, यही आएगा आपके पास, तो वही देखो इससे भी अपन करेंगे तो वही आंसर आएगा अपने पास, करके देख लो चाहिए, वही फॉर्मूला लगाओ। ये क्या होता है देखो, अब ऐसे देख लो आप कौन सा लगेगा, सेकंड वाला लगेगा क्योंकि माइनस आ रहा है इसमें। तो सेकंड वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है। तो अब इसका गेटअप चेंज कर दो इनका, ए स्क्वायर चाहिए, ए का होल स्क्वायर चाहिए, तो अपने पास ये अलग अलग है तो होल स्क्वायर में बदलो, इसको 2 लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, इसका क्या कर दो होल स्क्वायर, इसको सोल्व करो ऊपर वाला ही आएगा, आ गया। अब आप ऐसे करो, माइनस का साइन लगा लिया, फिर आ गया 2। अब आप एक बार यहाँ पे ऐसे करो कि अपने को नहीं पता क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, आप यहाँ पे लास्ट वाला देख लो, लास्ट वाला क्या है 4 है क्या, तो 4 को क्या लिख सकते हैं अपन 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर में लिखना है ना अपने को, बी स्क्वायर है तो मतलब होल स्क्वायर में लिखना है, होल स्क्वायर में लिख दिया। अब देखो शुरू वाला तो होता है ये ए स्क्वायर के नीचे वाला होता है ए, इस स्क्वायर के नीचे वाला को क्या नाम देते हैं अपन बी, ये तो देते हैं स्क्वायर के नीचे वाला बी है, ए स्क्वायर के नीचे वाला कौन बैठा है, अरे इसके नीचे बी तो बैठा है। तो अपने को यहाँ पे देखो फॉर्मूले में रखना क्या होता है 2, ए कौन अपने पास रख दो यहाँ पे 2x, और बी कौन अपने पास यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 रख दो, ऐसे भी आप कर सकते हो। अब आपके ये दिमाग पे डिपेंड करता है आप कितना समझ पाते हो, वरना देखो क्वेश्चन वही सेम पैटर्न है, अब आपकी समझ आपको सही समझ में किससे आता है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। क्लियर है। अब आपको ऐसे चेक नहीं करना पड़ेगा कि यहाँ पे अपन क्या रखे कि इनको मल्टीप्लाई करने पे एटक्स आ जाए, समझ गए ये बात। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से,
ये तो फॉर्मेट चेंज हो ही गया अपने पास। होल स्क्वायर में देखो, इसको भी होल स्क्वायर में बदल लिया, इसको भी होल स्क्वायर में बदल लिया, 2ab हो गया ना, 2ab। तो ये a उतार लो, b उतार लो, 2x आ गया, b कौन अपने पास +2 है, सॉरी 2 उतार लिया, लेकिन साइन किसका है यहाँ पे माइनस है तो माइनस उतार लिया, होल स्क्वायर हो गया। तो अब देखो कैसे लिख सकते हैं इसको अपन लिख सकते हैं क्या इसको, 2x - 2 ब्रैकेट 2x - 2। अब थोड़ा सा यहाँ पे और ध्यान देना कि अपने को देखो यहाँ पे इस स्टेप में 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, तो बाहर निकालो दोनों से 2। तो यहाँ से 2 जैसे बाहर निकला तो यहाँ पे x हो गया, यहाँ से 2 निकलेगा तो मैंने बताया आपको क्या है कि अगर पूरा का पूरा बाहर चला जाता है तो उसकी जगह हमेशा क्या बचता है, 1 बचता है। अगर पूरा का पूरा नंबर अगर बाहर चला जाता है उसकी जगह हमेशा 1 बचता है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे भी अपने को पता चल रहा है 2 कॉमन आ रहा है तो क्या बच गया अंदर, x - 1 बच गया। अब देखो 2 और 2 को तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, ये तो बाहर बैठे हैं दोनों अलग, तो दोनों अलग बैठे हैं, तो ये कितने हो गए, 2 × 2 4 हो गए, और अंदर क्या आ गया, x - 1 और x - 1। देखो ये और ये वही आ रहा है क्या, देखो कैसे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, इसको अपन ने डायरेक्ट किया तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। आप ना यहाँ पे ऐसे लगाओगे, वापस इसको होल स्क्वायर में चेंज करोगे, वो लगाओगे तो x - 1 का होल स्क्वायर आ गया। अब x - 1 को होल स्क्वायर को 2 बार लिख दिया तो ये तो आ रहा है, क्लियर है, ये वाला तो आ रहा है, नीचे वाली स्टेप अपनी समझ गए। तो चलो देखो नेक्स्ट, देखो इसके बाद में अपन देखते हैं 6। देखो वही 3 स्टेप आया अपने पास, तो कॉमन नहीं आ रहा अपने पास, तो अपन क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। कौन सा लगाएंगे, सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया, तो अपन क्या लगा देंगे, a² - 2ab + b² क्या होता है, a - b होल स्क्वायर। मतलब इसको अपन इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे, क्लियर है। तो कैसे चेंज करेंगे, गेटअप में चेंज कर दो इनको अलग अलग। तो देखो a² मतलब a का होल स्क्वायर करना है अपने पास, तो a होल स्क्वायर कैसे करेंगे, अपने को पता है 121 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 11 का होता है स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 ही तो होता है, b का होल स्क्वायर। अब देखो चेक कर लो, 11 का स्क्वायर किया 121, b का स्क्वायर किया b², ऐसे तो ओपन करेंगे इसको, होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो ऐसे करेंगे अपन। फिर क्या लिख लो, अब आप ऐसे कर लो, पहले वाले को लिख लिया, देखो या तो जैसे मैंने पहले बताया वैसे कर लो, या फिर देखो पहले वाले को ऐसे उतार लो, लास्ट वाले को उतार लो, लास्ट वाले को उतार लो, यहाँ पे कितना है प्लस, इसको होल स्क्वायर में बदलना होता है, ये तो होता है a² को लिख लिया अपन ने माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 2ab, फिर यहाँ पे क्या आता है b² आता है क्या अपने पास, तो इसको स्क्वायर में चेंज करो होल स्क्वायर में, तो अपन क्या लिख सकते हैं, वो 4c का होल स्क्वायर लिख लिया। अब अपने को पता है स्क्वायर के नीचे कौन बैठा है a, तो इसका नाम होता है a, इस स्क्वायर के नीचे कौन बैठा है b, इस स्क्वायर के नीचे b बैठा है तो इसका नाम होता है b। अब यहाँ पे क्या रखना होता है अपने को 2ab तो रखना होता है, तो a की वैल्यू कौन है 11b है, b की वैल्यू कौन है 4c। क्लियर है ये बात, देख लो इसको गुणा कर लो, ऊपर वाला ही आएगा आपके पास। वरना देखो पीछे कैसे करते आ रहे थे अपन, इसको होल स्क्वायर में चेंज कर लिया, 2 हो गया, इसको बोल रहे थे a उतार लिया। अब यहाँ पे क्या गुणा करेगी अपने पास, 88 आ जाए, तो देखो 11 दूना 22 होते हैं, 22b आ गया अपने पास। अब इसको 4 से गुणा करेंगे तो 88 आ गए, लेकिन c भी चाहिए तो c और लिखना पड़ेगा, ऐसे देख लो आप, क्लियर है। तो यहाँ से अपन किसको उतारते हैं, a को उतारते हैं, b को उतारते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं, तो उतार लो, a उतार लिया और b उतार लिया, उसका क्या कर दिया होल स्क्वायर कर दिया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 11b - 4c और 11b - 4c, क्लियर है, ये आंसर हो गया आपका। अब देखो इसके बाद में इसका है अपने पास 6, और ये थोड़े से अलग पैटर्न के हैं। 6 और 7 क्वेश्चन देखो क्या है, l + m होल स्क्वायर - 4lm। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने को, देखो यहाँ पे इस बार वो फॉर्मेट अपन नहीं बना सकते यहाँ पे, क्लियर है, क्योंकि इनको यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं दे रखा है अपने पास। देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, 2 ही टर्म है इस बार अपने पास, क्लियर है, 3 टर्म नहीं है, समझ लो बात को। 3 टर्म कैसे अपन टर्म्स कैसे काउंट करते हैं, पद कैसे काउंट करते हैं, अगर अपने पास बीच में प्लस माइनस का साइन हो तो अपन उनको अलग अलग नंबर काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो इसमें कितने टर्म हुए 1 2 और 3। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये तो ब्रैकेट में, मतलब ये तो पूरा एक है अपने पास, ये 1 टर्म, ये 2 टर्म है इस बार अपने पास, तो वो अपने पास तरीका नहीं चलेगा अपना जो पहले अपन करते आ रहे हैं वो। तो फिर क्या करें अपन, a + b होल स्क्वायर अपन ने सीखा है, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्ट। देखो आप लोग गलती क्या करते हो, यहाँ से डायरेक्ट आप लोग क्या कर देते हो, l² कर देते हो, m² कर देते हो, बल्कि ऐसा ओपन नहीं होता कभी भी। होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है इसके अंदर, ये जो है ये इसको बोलते हैं अपन, ये अरे मैंने बताया ना a और b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये है a, ये है b, तो a + b होल स्क्वायर हो गया अपने पास। a + b होल स्क्वायर अपन को पता है क्या होता है, ओपन करें तो a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लग रहा है a + b का होल स्क्वायर, तो ये ओपन ऐसे होता है, तो ऐसे ओपन कर दो इसको। अब a की जगह कौन है, l है, b की जगह कौन बैठा है, m बैठा है, तो बिठा दो। तो a² का मतलब आप देख लो यहाँ पे कि
ए की जगह तो कौन बैठा है अपने पास एल है, बी की जगह कौन बैठा है एम बैठा है, तो लगा दो। ए स्क्वायर का मतलब एल स्क्वायर प्लस बी का मतलब बी कौन है एम है तो एम स्क्वायर, या पहले 2ab ले लो, चलो 2 ए की वैल्यू अपने पास कितनी है, ए की वैल्यू एल है, बी की वैल्यू कितनी है एम है, प्लस बी स्क्वायर कितना है, बी कौन है अपने पास एम है तो एम स्क्वायर हो जाएगा, कर दिया ओपन, माइनस का कितना हो जाएगा 4l एम। क्लियर है। अब देखो इसको आप थोड़ा सा ऐसे लिख लो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm माइनस 4lm या फिर यहाँ पे भी रहने दे सकते तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। अब देखो lm और lm एक ही परिवार है क्या इनका, ये परिवार समान रहा, एक ही फैमिली के मेंबर है। 4lm ये माइनस का 4lm और 2lm परिवार सेम है। अब जब मैंने बताया आपको, जब भी अगर फैमिली सेम हो, परिवार समान हो, तो प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं। तो अपने को पता है प्लस के 2 है, माइनस के 4 अपने को पता है माइनस के 2 जाएंगे तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस के कितने हो जाएंगे 2lm। तो ये अपने पास हो गया। अब देखो इसको अपन और सोल्व कर सकते हैं कैसे, देखो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की बात है। अपन यहाँ पे ये कर लिया। अब देखो अपने पास वो पहले वाला फॉर्मेट बन गया क्या 3 टर्म आ गए अपने पास, 3 टर्म आ गए। तो देखो कैसे कर लेंगे अपन इसको, वो फॉर्मूला बन गया। देखो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो डायरेक्ट ही बन रहा है, इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ रही अपने को। कैसे, ए स्क्वायर ए की जगह बस एल है, बी की जगह एम है, यही तो काम है और यही तो होता है फॉर्मूला अपने पास। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल कितना होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये होता है अपने पास। या फिर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अरे इस वाले टर्म को इधर लिख दो, इधर लिख दो, जगह चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल क्या हो जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब देखो ए की जगह तो क्या है आपके पास एल है, यहाँ पे दे रखा है एल, और बी की जगह क्या है आपके पास एम है। तो बस इसको आप ऐसे लिख दो, क्योंकि फैक्टराइज अपने को पता है होल स्क्वायर में लिखेंगे तभी फैक्टराइज होगा। ये फैक्टराइज कहाँ से हुआ, सभी प्लस माइनस में आ रहा है, फैक्टराइज कहाँ से हुआ। फैक्टराइज का मीनिंग यही सीखा अपन ने कि क्या करना, गुणा में ब्रेक करना। तो ये कहाँ से हुआ, फैक्टराइज नहीं हुआ, इसका मतलब अपने को और चेंज करना पड़ेगा। तो अपने को दिख रहा है यहाँ से क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिख रहा है, तो इसको अपन कैसे लिखते हैं क्लोज फॉर्म में ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ए कौन है अपने पास एल है, बी कौन है एम है, और माइनस का साइन आ जाएगा होल स्क्वायर लिख दिया अपन ने, इसको ऐसे लिख दिया अपन ने। तो ये क्या हो जाएगा, और 2 बार लिख देंगे इसको, मल्टीप्लाई एल माइनस है। क्लियर है, ऐसे अपन कर पाएंगे। इसके बाद में आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन बच गया। देखो इसका एर्थ है अपने पास क्या, ए की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, ये देखा अपने। अब देखो यहाँ पे पावर 4 आ गई, घात कितनी आ गई अपने पास यहाँ पे 4। अब 4 पावर का अपने पास कोई उपाय नहीं है, ना अपन ने इसका फॉर्मूला पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। वही 3 टर्म है, 3 टर्म का मतलब आते ही अपने को पता चल जाएगा कि इसमें कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे फॉर्मूला यूज होगा। अब फॉर्मूला होगा तो अपने को इसका गेटअप चेंज करना पड़ेगा। अब अपने को एक बात पता है कि पावर 4 का अपने पास फॉर्मूला होता नहीं होता है तो फिर चक्कर पड़ जाएगा, यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी अपनी। तो दिक्कत आ जाएगी, देखो अरे हर समस्या का एक समाधान होता है, आज नहीं तो कल होता है, वैसे ये ध्यान रखो आप। तो चलो पूरी सुना देते हैं आप लोगों को कि हर समस्या का समाधान होता है, आज नहीं तो कल होता है, बस तू अपने आंखों से आंसू मत बहाना, क्योंकि आंसू तो गंगा जल होता है। समझ गए बात। तो कैसी मुसीबत हो अपने को डटकर मुकाबला करना है, पढ़ना है अच्छे से। तो चलो ध्यान दो। तो ए की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर ये है, तो अपने को पावर 4 का फॉर्मूला नहीं होता तो आप स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं ना, स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे, ऐसे कैसे लिखा, अपने को एक बात होता है कि ये इसकी पावर है, ये टोटल की पावर है, तो पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो 2 × 2 कितना हो गया 4, यानी इसको पावर को ऐसे लिख सकते हैं अपन। क्लियर है, पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। अपन कुछ गलत नहीं किया, आपने बिल्कुल सही किया है। क्लियर है। फिर ऐसे कैसे लिख लो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। वापस से वही 2 × 2 4 होता है, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, घात की घात हमेशा। वापस देखो 3 टर्म आ गए, तो फॉर्मेट देखो, फॉर्मूला चूज करो। अब देखो ये है अंदर है ना, ये क्या होता है अपने पास, इस पूरे को क्या बोलते हैं अपन, ए बोलते हैं। ये जो अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर के नीचे बैठा होता है, ये बी होता है। अब देखो फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, ए स्क्वायर, सभी में प्लस है, तो कौन सा बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस आप लिखोगे प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे भी ए आ रहा है नाम, इस फॉर्मूले में भी बी आ रहा है, तो अपन देखो थोड़ा सा नाम चेंज कर लेंगे अपन, ये मिक्सअप ना हो दोनों फॉर्मूले, और ये अपने पास ये बीजे व्यंजक। तो अपन देखो नाम मैंने बताया ना, ए और बी कुछ भी हो सकता है, तो अपन XY नाम दे देते हैं इनको, तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2
एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है। इसको अपन ए बी को नाम दे दिया, तो ये फॉर्मूला भी अपन याद रख सकते हैं। जरूरी थोड़ी अपन ए प्लस बी होल स्क्वायर याद करेगी, ए प्लस बी होल स्क्वायर ये होता है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे भी याद रख सकते हो आप लोग। तो देखो यानी करने का मतलब क्या है कि ये अपने पास आ जाएगा एक्स और ये क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो आप इसको फॉर्मेट में बना दो, इसमें चेंज कर लो। तो ये देखो गेटअप है, ये अंदर वाला कौन है, एक्स है, स्क्वायर के नीचे बैठा है वो कौन है, एक्स है, इस स्क्वायर के नीचे बैठा है वो कौन है, वाई है, तो ये वाई है। तो बस इसमें लिख लो आप। तो ये अपने को दे रखा है ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, ये तो देखो पहले से सिंपली बनाया दे रखा है अपने को। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो अक्स कौन है, अक्स अंदर वाला है, ये है वाई, तो लगा दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लगा दिया। अक्स की वैल्यू देखो ये पूरी है, समझ गए ना, स्क्वायर के नीचे बैठा होता है वो होता है एक्स, और इसके नीचे बैठा है वो बी होता है, वाई होता है या बी मान लो। तो ए स्क्वायर हो गया और प्लस बी स्क्वायर हो गया, और इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। अब देखो कैसे चेंज करें इसको अपन, ए स्क्वायर 2 बार गुना कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। तो ये इस टाइप से आपको करना है। तो ये लास्ट वाले 2 क्वेश्चनों में अपने को ध्यान रखना है, थोड़े से अलग है, ये हट के है थोड़ा सा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आ गया है तो कमेंट कर दो और बता दो कि हाँ सर हमें समझ में आया है, और अच्छे से पढ़ो, मन लगा के, ध्यान लगा के। चलो ठीक है, धन्यवाद।